शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मृत्युः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियासः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का विवेचन कर रहे हैं और इसमें जो जन्म मृत्यु का चक्र है इस पर हमारा विचार चल रहा है। पिछले संदर्भ में हमने देखा था कि मृत्यु को समझने के लिए हमें जन्म की यात्रा भी समझनी होती है और जन्म की यात्रा को यदि हम समझ लें तो मृत्यु की यात्रा हमारी समझ में आ जाती है। इस जन्म को केवल जन्म नहीं कहा, इसको पुनर्जन्म कहा, पुनर्भव कहा, दोबारा होना। मतलब जो भी जन्म हो रहा है वो किसी भी प्राणी का, मनुष्य का पहली बार नहीं हो रहा है, वो आत्मा का पहला जन्म नहीं है, वो बहुत सारे जन्मों के क्रम में ये एक जन्म है, इसलिए उसको बार बार का जन्म, पुनर्जन्म कहा है। तो ये जन्म को समझाते हुए पिछले संदर्भ में हमने देखा था, आचार्य चरक ने कहा है कि ये जो जन्म है ये केवल माता पिता से नहीं होता, माता पिता इसमें कारण हैं, लेकिन जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है, वो हमारे पास स्वतंत्र होता है। वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ हमें प्राप्त होता है। हमारा स्थूल शरीर तो माता पिता के शरीर से बनता है, किंतु हमारा सूक्ष्म शरीर न माता पिता के शरीर से बनता है न उसका कोई अंश होता है। वो हमारे पास अपना आत्मा के साथ स्वतंत्र होता है। आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही यात्रा करता है। तो इस शरीर में वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आता है, सूक्ष्म शरीर के रूप में ही आता है। इसलिए ये शरीर तो माता पिता के शरीर से जुड़ा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो माता पिता के शरीर से नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि हमने पीछे देखा माता पिता को कारण मानेंगे तो या तो माता पिता के आत्मा का हिस्सा बनेगा या समाप्त हो जाएंगे माता पिता के आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए संतान एक है या 10 हैं, सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास आत्मा है, सबके पास अपना अपना सूक्ष्म शरीर है जो स्वतंत्र है, जो न तो किसी भाई बहन का है न किसी माता पिता का है। बाकी शरीर में माता पिता भाई बहन का कुछ न कुछ समानता, कुछ न कुछ मेल जोल है। तो हमने देखा कि इसको कैसे जाना, तो उन्होंने कहा जानने के जो प्रकार हैं उसको वो बता रहे थे कि हम विद्वानों के कहने से, जिसे हम आप्तोपदेश कहते हैं, उसके द्वारा जाना। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो गलत नहीं बोलते,
मिथ्या भी नहीं बोलते, स्वार्थ के कारण किसी के साथ अनुचित भी नहीं बोलते। वो क्योंकि सात्विक लोग होते हैं, सबका उपकार कल्याण चाहने वाले होते हैं, जिनका ज्ञान यथार्थ होता है, संदेह से परे होता है, इसलिए उनके ज्ञान में कोई रुकावट, बाधा, गलती नहीं होती है। तो वो जो कुछ कहते हैं वो ठीक कहते हैं, इसलिए हम उनकी बात को ठीक मानते हैं। हम स्वयं देखते भी हैं, संसार में कोई भी दो व्यक्ति आकृति से, प्रकृति से, स्वभाव से, बुद्धि से एक जैसे नहीं है। कोई भी दो नहीं, न तो दो माता पिता ही एक से हैं, न बच्चे ही एक से हैं, न भाई बहन ही एक से हैं। तो ये जो सबकी भिन्नता है, सब में अंतर है, ये इनका व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत विशेषता है और वो उनका ही है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं है। इसी तरह से हम इस बात को अपने मन में सोच भी सकते हैं कि कोई कार्य को देखकर हम कहीं कारण का अनुमान करते हैं, कहीं बादल को देखकर वर्षा की संभावना करते हैं, कहीं वर्षा या गीलापन, ठंडी हवा देख करके वर्षा होने का अनुमान करते हैं। वैसे ही जन्म होते हुए देख करके इस जन्म की प्रक्रिया का भी अनुमान हमारे को हो जाता है। मृत्यु देखकर जन्म होगा इसका अनुमान हो जाता है, जन्म देख करके मृत्यु हुई थी इसका अनुमान हो जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्विज्ञान में एक और तर्क काम करता है जिसको उन्होंने युक्ति कहा है। और युक्ति एक बहुत ही मजबूत, दृढ़ आधार है किसी बात को जानने, समझने का, करने का। इसको इतना बड़ा उन्होंने माना है कि तिष्ठत्युपरि युक्ति ज्ञः द्रव्य ज्ञानवताम सदा। किसी को रोग पता है, किसी को उसका औषध पता है, लेकिन जिसके पास युक्ति है वो कैसे भी रोग में किसी भी तरह के औषध को काम में ले लेता है। बोले युक्ति क्या? युक्ति देखी हुई जो चीज़ है उसके काम करने का जो प्रकार है, वस्तु के गुण दोष हैं, वैसी ही न देखी वस्तु में उसका उपयोग करना। जो प्रयोग में नहीं लाए हैं वहाँ उस प्रकार को अपनाना, इसको युक्ति कहते हैं। वो कहते हैं युक्ति से भी यही पता लगता है कि जैसे हम बीज डालते हैं, उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, ऋतु के अनुकूल वातावरण देते हैं और उससे एक पौधा जन्म लेता है, एक वृक्ष बनता है। तो वैसे ही एक बीज से जब कोई वृक्ष बनता है, वैसे ही माता पिता के संयोग से मनुष्य का जन्म होता है। तो वो ये कहता है कि ये जो जन्म है इसको हम युक्ति से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर को भी हम भोजन से, चालन से, सुविधा से बढ़ाते हैं। रोग, बीमारी, दुख में इसको घटते हुए देखते हैं, तो बढ़ाने के लिए वैसी ही चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं, बढ़ी हुई के लिए वैसी ही घटाने वाली चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं। तो ये जो घटने में बढ़ने का और बढ़ने में घटने के जो उपाय हैं, इनको युक्ति कहा गया है।
तो हम ये देखते हैं इस संसार में, चाहे आप विद्वानों के कथन पर विश्वास करें, अपने अनुभव पर विश्वास करें, अपने अनुमान की बात करें, उसको युक्ति से समझें, सभी तरह से आप एक बात देखेंगे कि ये मनुष्य का जो जन्म है, ये पुराने जन्म की समाप्ति के कारण, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसके कारण हुआ है। तो ये बात जब हमारी दृष्टि में अच्छी तरह से आ जाती है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो लोग इसको स्वीकार नहीं करना चाहते, जो इसको पुनर्जन्म में आस्था नहीं है, या चेतना में आस्था नहीं है, या आत्मा में जिनकी सत्ता स्वीकार नहीं है जिन्हें, उनके लिए आचार्य चरक ने कहा है पातकम नास्तिक ग्रह, ये पाप है। क्यों पाप है? इसलिए पाप है कि आप यदि अव्यवस्था को ही आधार मान लें, अकारणता को ही कारण मान लें, तो फिर संसार में कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। चरक के शब्दों में कहें तो न परीक्षा न परीक्ष्यम न कर्ता कारणम न च, न देवा न ऋषयः सिद्धा न कर्म कर्म फलम न च, नास्तिकस्यास्ति नैवात्मा यदृच्छोपहतात्मनः पातकेभ्यः परम चैतत् पातकम नास्तिक ग्रह। वो कहते हैं कि दुनिया में सब पापों से बड़ा पाप जो है नास्तिक होना है, अर्थात किसी की सत्ता को, व्यवस्था को, नियम को स्वीकार न करना। नास्तिक का अर्थ ये न अस्ति, नहीं मानता मैं, नहीं है ये, मैं व्यवस्था को नहीं मानता, मैं नियम को नहीं मानता, मैं व्यवस्थापक को नहीं मानता, नियामक को नहीं मानता। ये कहता है ये नहीं है, ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो नास्तिक है। जो अस्ति है कहता है वो आस्तिक है, जो न अस्ति नहीं है कहता है वो नास्तिक है। तो इसमें कोई वेद को नहीं मानता, कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई पुनर्जन्म को नहीं मानता, कोई आत्मा को नहीं मानता, कोई किसी को भी नहीं मानता। तो नास्तिकों की बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो आचार्य चरक कहते हैं यदि आप नास्तिक बन गए तो आपके सामने एक संकट होगा कि कोई नियम, कोई काम करेगा ही नहीं। संसार में कोई वस्तु नहीं होगी, वस्तु नहीं होगी तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं तो परीक्षा नहीं होगा। कोई कार्य नहीं है तो कारण नहीं होगा, कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। आप किसी को कार्य नहीं कह सकते, किसी को कारण भी नहीं कह सकते। आप किसी को अपना पूर्वज भी नहीं मान सकते, किसी को श्रेष्ठ भी नहीं मान सकते। मैंने जो किया है वो उसको मैं अच्छा कहूँ, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, और जो मैंने किया है उसे मैं बुरा कहूँ, इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता। न कर्म बनता, न कर्म फल बनता। तो ये हम एक बार मान लें कि कुछ नहीं है, लेकिन संसार में हमको हमारा अस्तित्व तो मालूम है। हमको दूसरे के सुख दुख के बारे में अनुमान करना पड़ता है, पर अपने सुख दुख के बारे में तो अनुमान की आवश्यकता नहीं है, वो तो अनुभव है। अपने अनुभव से ही तो दूसरे का अनुमान काम में आता है। हमको पीड़ा होने पर, दुख होने पर जैसा अनुभव करते हैं, वैसी स्थिति जब किसी के यहाँ देखते हैं, किसी के शरीर में, मन में, बुद्धि में देखते हैं, तो हम उसको भी पीड़ित मानते हैं। तो इसलिए वो व्यवस्था ही नहीं बन सकती यदि आप ये न माने कि हमारा अस्तित्व सदा से है। न परीक्षा न परीक्षम न कर्ता कारणम न च।
तो कोई कर्ता भी नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा, कार्य भी नहीं बनेगा, कार्य का नहीं बनेगा तो कारण भी नहीं बनेगा। आज तो सब कुछ व्यवस्था से हो रहा है। तो ये संसार में अच्छा और बुरा ही नहीं रहेगा। तो आप किसे कहेंगे कि तुम अच्छे काम करो और किसे कहेंगे कि तुम बुरे काम मत करो, क्योंकि अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा ही नहीं रहेगी। अच्छा और बुरा कुछ होगा ही नहीं। जब नहीं है आप कहते हो तो केवल अच्छा नहीं है ये भी नहीं कहते और बुरा नहीं है ये भी नहीं कहते। वहाँ नहीं है का मतलब न अच्छा है न बुरा है, न ये है न वो है, न मैं हूँ न वह है। तो ये कहते हैं जब ये परिस्थिति आ जाएगी तो संसार का जो व्यवहार है, व्यापार है, आप उसको कैसे चलाओगे? यहाँ तो सब कुछ है मान करके काम हो रहा है और तभी हो भी पाता है। यदि कोई व्यक्ति ही नहीं तो हम कह किसे रहे? कोई कार्य नहीं है तो उसकी इच्छा क्यों कर रहे हैं? कोई चीज़ है नहीं तो उसका अभाव क्यों अनुभव हो रहा है? और जब चीज़ कोई मिलनी ही नहीं है तो दुख कैसा है? किंतु मनुष्य का दुख है, सुख है, अभाव है, प्राप्ति है, प्रसन्नता है, ये सब किन कारणों से? तो समझ में आता है कि ये है मान करके काम करने से बनता है, हमको सत्ता को स्वीकार करने से काम करता है। तो इसलिए आत्मा की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की सत्ता है। अंतर कहाँ समझ में आया? कि शरीर से हम माता पिता से जुड़े हैं, भाई बहनों से किसी कारण से संबद्ध हैं, लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियों से हम बिल्कुल पृथक हैं, बिल्कुल अलग हैं। इसलिए संसार में जो भी बना है, संसार में जो भी पैदा हुआ है, उसको आप देखेंगे इसीलिए वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो उसकी अपनी एक इकाई है, अपनी एक सत्ता है और उस सत्ता के कारण से वो दूसरे से नितांत भिन्न है। इसलिए इस सत्ता को हम मान करके इस सत्ता के प्रकाश को, इस सत्ता के पुनः पुनः उत्पन्न होने को पुनर्जन्म या पुनर्भव कहते हैं। तो ये पुनर्भव की जो सत्ता है, ये सत्ता हमारे मृत्यु के कारण से बनती है। मृत्यु के होने से पुनर्जन्म का मार्ग खुलता है। तो इस दृष्टि से यहाँ मृत्यु को समझने के लिए इस जन्म को समझना अनिवार्य बताया गया है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।